हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर में ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कैलेंडर के ऑड डेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए यह देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पर कौन सा डे होगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आइए इस क्लास में देखते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मंथ वाइज ऑड डेज कितने होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मुझे आपको ये ध्यान रखना है कि जनवरी मंथ्स में 3 ऑड डेज, फेब में 1 0 और 1, मार्च में ऐसा। लेकिन एक बार आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे जनवरी में 31 डेज थे, तो हमने क्या किया था, 7 से डिवाइड कर दिया था। 7 4 जा 28, बचा रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर है, एक साइकिल जो होता है वीक का, उसमें से जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वही ऑड डेज होते हैं। ये आपने पढ़ा था। देखिए जनवरी में 3 आया, वही चीज, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो मंथ वाइज ऑड डेज यदि हमें पता रहेंगे तो हम किसी भी पर्टिकुलर डेट पे डे निकालने में ये चीजें हमारी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई या फिर उसको टाइम बचा देंगी। तो हमने ये देखा था, और हमने लास्ट क्लास में यह भी देखा था, मैंने आपको ईयर वाइज बात की थी, तो हमें यह भी देखा कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 में 1, 400 में 0। इसको आप याद रखिए, 5 3 1 0। मैंने यही हम इसी तरीके से याद रखते हैं। ये 1 ईयर का है, 3 2 ईयर का है, ये 3 ईयर का है, और 400 मतलब ये 100 लगाइए। तो 400 ईयर्स में कितने हो गए, 0 ऑड डेज। ये याद रखना है। इसके साथ ही हमने यह भी एक नॉर्मल केस के लिए देखा था, जब हमें किसी पर्टिकुलर डेट की बात नहीं करेगा, तो नॉर्मली जो 0 और 7 इट इज स्टैंड फॉर संडे, 1 स्टैंड फॉर मंडे। इस टाइप के हमने ये भी कॉन्सेप्ट जाने थे। आइए इसका यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मैं आज आपके सामने एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो सबसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि अभी रिसेंट में हमें यह डेट मिलने वाली है, 1 जनवरी 2025। तो यह देखते हैं, हमारा प्रॉब्लम यही है कि इस डेट पे कौन सा डे होने वाला है। हमें क्या बताना है, डे बताना है। इस डेट पे कौन सा डे होगा, खाली यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यदि पता है, मैंने आपको बताया है कि 400 ईयर्स, अभी हमने लास्ट में देखा था कि 400 ईयर्स में कितने और डेज होते हैं, 0। तो यदि मैं सबसे पहले 2000 तक आ जाऊं, तो 2000 तक में कितने ऑड डेज होंगे, 0, क्योंकि 400 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब कि 0 ऑड डेज होने वाले हैं। अब 2000 पूरा हो गया, मतलब 2000 सन हो गया। तो 2000 सन से हमें कहां तक जाना है, 25 तक। लेकिन 25 1 जनवरी, मतलब गुजरे हुए साल जितने 24 ईयर्स पूरे जा चुके हैं। तो 24 ईयर्स के बारे में देखते हैं, इसमें कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे। सबसे पहले हमें यह फाइंड करना होगा। तो 24 को आप क्या करिए, सिंपली 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 6 जा 24। इसका मतलब जो लीप ईयर है वो कितने होने वाले हैं, 6। नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 24 माइनस 6 मतलब 18। 24 में से 6 माइनस कर दिया तो 18 बचा। तो इतने ही ईयर मिलने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो 6 ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, तो 6 ईयर में 12 और इसमें 18, मतलब जो टोटल ऑड डेज होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 30। शायद ये समझ में आया होगा। 30 का मतलब 30 तो ऑड डेज हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑड डेज के बारे में मैंने आपको बताया है। ऑड डेज क्या होगा, 0 से 6 के बीच में ही हो सकता है। 0 और 7 हो सकता है, या फिर 6 तक होगा बस। तो 30 तो हो नहीं सकता। तो इससे सबसे पहले आप यहाँ से ऑड डेज निकालिए, इसे और सिंप्लीफाई करिए, तो आपको पता लग रहा है कि 2 ऑड डेज होने वाले हैं। इसका मतलब यह होता है कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने ऑड डेज मिल गए, 2। अब जैसे ही 1 जनवरी आएगा, 1 जनवरी 25 का लगेगा, तो हमें क्या, एक एक्स्ट्रा ऑड डे और होने वाला है। मतलब इसका यह पता लग रहा है कि टोटल कितने ऑड डेज हो गए, 3। 31 दिसंबर 2024 तक 2, और 1 जनवरी का मिला के 25, 3 ऑड डेज हुए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे,
और 3 का मतलब होता है वेडनेसडे। इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होने वाला है? वेडनेसडे। आप अपने कैलेंडर उठा के देख लीजिए, सबके पास नए कैलेंडर आ गए होंगे, या फिर मोबाइल में तो आजकल सब कुछ रहता है। तो आप देखिए 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे होने वाला है। एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमने यह फाइंड किया कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो आइए इसी तरह का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 26 जनवरी 1950। यह डेट शायद सबको पता होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यह डेट एक इंपॉर्टेंट डेट्स में से है। तो इस डेट पे देखते हैं कौन सा डे होगा, हमें यह फाइंड करना है, क्योंकि अभी हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना कि डेट्स याद कर रहे हैं। तो हमें यह देखना है कि इस दिन कौन सा डे है, कौन सा यह डे रहा होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको अभी बताया। हमें कहां तक जाना है? 1950 तक। तो हम सबसे पहले कहां तक जाएंगे? 1949 तक जाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले 1900 की बात करते हैं। 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? तो सबसे पहले आप यहां तक जाइए 1600 तक। 1600 में कितने? 0। अब इसके बाद 1900 में जाना है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 300 ऑड डेज में कितने होते हैं, मतलब 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे। बिल्कुल। अब यहां से मैं 1900 तक आ गया, मुझे कितने तक जाना है? 49। तो बचे 49 में से हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने कितने होंगे। तो नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे और लीप ईयर्स कितने होंगे, यह देखते हैं। तो सबसे सिंपल आप क्या करिए, 49 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 12 जा 48, इसका मतलब 1 रिमाइंडर, वो अलग चीज है। तो इसका मतलब 12 जो होने वाले हैं ईयर्स, वो कितने क्या होने वाले हैं? लीप ईयर्स 12 होने वाले हैं। बचे हुए बचे हुए जो भी 37 ईयर्स हैं वो नॉर्मल ईयर होने वाले हैं। और यदि ऑड डेज की बात करूं मैं, तो आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे और लीप ईयर में 2, मतलब 12 इंटू 2 का मतलब 24 ऑड डेज होने वाले हैं। तो टोटल ऑड डेज कितने हुए? 37 प्लस 24। आप यह कर लीजिए, यहां से 161। या फिर सिंपल आप इसमें से ऑड डेज निकालिए, इसमें से ऑड डेज निकालिए। इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 बच जाएगा, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। इसका मतलब टोटल कितने? 5 ऑड डेज होने वाले हैं। यहाँ पे आप 61 को भी डिवाइड करेंगे तो 5 ही आने वाला है, 5 ऑड डेज होंगे। मतलब मुझे यहाँ से ये पता चलता है 1949 आने तक में कितने ऑड डेज हो गए? 5 ऑड डेज इसमें और ऐड हो गए, ऐड हुए हैं। मैं लास्ट में इनको सम करूंगा। तो मैं इसका मतलब हम 1949 आ गए। अब मुझे जनवरी में कितने दिन जाना है? 26 डेज। अब 26 डेज जाना है जनवरी में, तो 26 डेज में कितने ऑड डेज होने वाले हैं? यहां भी 5 ऑड डेज होने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये टोटल ऑड डेज कितने हुए? 5 प्लस 5 प्लस 1, 5 5 10 प्लस 1 मतलब 11। 11 ऑड डेज का मतलब क्या होता है? 11 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 1 जा 7, यहाँ से 4 बच रहा है। मतलब फाइनली हमारे पास जो बचे वो 4 ऑड डेज हुए। 4 ऑड डेज का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया है, यदि 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मैंने 4 का मतलब आपको बताया है थर्सडे। इसका मतलब यह होता है कि जो 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा डे रहा होगा? थर्सडे। बिल्कुल। शायद आपको यहाँ पे डाउट होगा नहीं, सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। और इस तरह से हम इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि टाइम भी बचा पाएंगे, और आपके सामने कोई भी डेट आ जाए, जो बीत चुकी है वो भी और जो आगे आने वाली डेट्स हैं वो भी, कोई भी डेट आएगी तो आप इजीली उस दिन का डे, कौन सा डे रहा होगा उस दिन, कौन सा दिन होगा सप्ताह का, वो आप इजीली बता सकते हैं। आज के दिन का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 इस डेट पे कौन सा डे रहा होगा? यह डेट भी शायद आपको बड़े ढंग से आप इससे परिचित होंगे इस डेट से, क्योंकि आप यह देखते हैं कि हमें कौन सा वह दिन था, सप्ताह का ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन हमें आजादी मिली थी।
तो आइए देख लेते हैं आज़ादी के दिन कौन सा दिन रहा होगा सप्ताह का, वो देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिंपली पता है सारी चीज़ें। सबसे पहले 47 के बजाय हम कहाँ तक जाएंगे, 1946 तक। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले 1600, इसमें 0 ऑड डेज। जब मैं 1900 में गया तो मतलब 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 1। अब यहाँ से बचा क्या, 46। तो 46 के लिए मैं क्या करूँगा, 46 में यहाँ पे देखूंगा नॉर्मल ईयर कितना, लीप ईयर कितना। लीप ईयर कितना, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 लीप ईयर्स हैं। और नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे, 11 माइनस करिए तो 35। तो ऑड डेज कितने होंगे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, इसका मतलब लीप ईयर में 22, नॉर्मल ईयर में 35। यहाँ पे ऑड डेज बच रहे हैं 1, यहाँ पे कुछ नहीं, 0। इसका मतलब 1946 आते आते तक 1 ऑड डे और ऐड हो जाएगा। अब हम 1947 में आ गए हैं। तो 1947 में आ गए हैं तो आपको पता है जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। फेब 47 लीप ईयर है क्या, नहीं है, इस मतलब फेब में कितने होने वाले हैं, 0। मार्च की बात करें तो मार्च में कितने होने वाला है, 3। अप्रैल में कितने ऑड डेज, 2। मई में कितने ऑड डेज होंगे, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। जुलाई तक हम आ चुके हैं, मतलब हम जुलाई का महीना खत्म। अगस्त में हमें कहाँ तक जाना है, अगस्त में हमें कहाँ तक जाना है, 15 तक। 15 में कितने ऑड डेज होने वाले हैं, 1। सारे ऑड डेज में से आप ऑड डेज निकालिए तो देखेंगे आप, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 3 14। 14 का मतलब क्या हुआ, 0 ऑड डेज, तो ये सारे खत्म। यहाँ से कितने बचे, 3। मतलब 15 अगस्त 1947 आने तक में और कितने आ जाएंगे, 3 ऑड डेज और आ जाएंगे। तो आप इसे ऐड ऑन कर दीजिए, 3 + 1 + 1 मतलब 5 ऑड डेज होने वाले हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से क्लियर पता लग गया कि 15 अगस्त 1947 तक में कितने ऑड डेज हैं, 5 ऑड डेज हुए। 5 ऑड डेज का मतलब मैंने आपको ऑड डेज के बारे में भी बताया है। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे, और 7 और 0 संडे होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा था, 5। तो 5 का मतलब क्या हुआ, फ्राइडे। तो इसका मतलब आजादी के दिन, जो जिस दिन हम आजाद हुए थे, उस दिन कौन सा डे था, फ्राइडे। फ्राइडे के दिन हमें आजादी मिली थी। तो यहां से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम कोई भी डेट यदि हमें दे दी जाए तो हम इजीली अब फाइंड कर सकते हैं कि उस डेट पर वीक का कौन सा डे होगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही जाना हमने। अगले क्लास में हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में देखेंगे। और चलिए, इस क्लास में विदा लेने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग को अपना बर्थ डेट तो याद रहता है, लेकिन शायद ही हम में से किसी को अपना बर्थ डेट के दिन कौन सा डे था, बर्थ डे जो हम मनाते हैं ना, डे कौन सा था वो शायद हमें पता नहीं होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए अपना ही बर्थ डेट पे कौन सा डे था वह निकालिए, और उसे कम से कम आप याद रख पाएंगे। बर्थ डेट निकाल सकते हैं आप, अपना एनिवर्सरी डेट निकाल सकते हैं, कोई भी डे निकालिए अपने डेट का। उससे आपको प्रैक्टिस भी होगी और शायद आपको एक बार रिमाइंडर होगा कि आपका कौन सा डे रिलेशन था, क्या था उससे। और इस तरह आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, किसी को सरप्राइज भी दे सकते हैं कि आप डेट बताओ, मैं डे बताता हूँ। तो अपने आप को चैनल मतलब इस टॉपिक्स में इंटरटेन करने के लिए या फिर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसे काम करिए, बिल्कुल करिए। और कहीं भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेझिझक लिखिए, आपका हर डाउट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को जमकर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।